बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक जो न्यू आपके पास आई है उसका आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मिस तरतीब से चलें, तो तरतीब से तो चलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैपल सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर को जो है वो इसे मुझे सॉफ्टवेयर पे ही यानी कि आपके पास उस पे ही जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं यूनिट 1 को फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ, मगर मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपको यूनिट 1 पहले करवा दूँ। ठीक है, आज स्टार्ट जो है वो हम यूनिट 2 से लेंगे जो कि फंक्शंस एंड लिमिट्स है। कोशिश होगी तरतीब से चलें, लेकिन अगर बीच में कोई जो यूनिट की रिक्वेस्ट ज़्यादा आई तो फिर मैं उसे पहले कंसिडर कर लूँगी। ठीक है, वैसे यूनिट 7 की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि यूनिट 7 जो है वो मैं यूनिट 2 के बाद आपको करवा दूँ। स्टार्ट करते हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, यूनिट 2 है ये आपकी न्यू बुक का। बुक से जिस तरह से मैं इंट्रो करवाती हूँ, यानी बुक में जो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं बेसिक, उनको समझाने के बाद मैं एक्सरसाइज पर जाती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं इंट्रो वीडियो ना हो, डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाऊँ, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा होगी कि मिस डायरेक्ट एक्सरसाइज कराएं, तो वो ही करा दिया करूँगी। बट मेरी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि आपके पास जो भी बुक में मौजूद है वो आप सब जो है वो भी आपको अच्छे से उसकी नॉलेज हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जस्ट आप क्वेश्चंस को रट रहे हो विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से नहीं कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स यूनिट 2। अब यूनिट 2 में जो फंक्शंस है, फंक्शंस जो है ना वो आपने क्लास मैट्रिक में न्यू बुक आपने पढ़ी है, उसमें आपने फंक्शंस पढ़ा है एक्सरसाइज 17.5 में। ठीक है, अब 17.5 जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई तो उनको पहले वो समझना होगा ज़रूरी कि आखिर फंक्शन है क्या। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डिटेल है वहाँ पर दी हुई, तो वो आपने बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अगर उन्होंने नहीं समझी हुई किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 17.5 उसमें फंक्शंस क्या है, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन, तो वो पहले एक्सरसाइज जो है वो जो 17 है, यूनिट 17 का जस्ट इंट्रो भी देख लेना आप। यूनिट 17.5 यूनिट 17 की एक्सरसाइज 17.5 का अगर आप इंट्रो भी देख लें तो आपके लिए वो भी बहुत है। एक्सरसाइज आप करें ना करें उससे फ़र्क नहीं है, बट आप यूनिट की जो है वो फंक्शंस देख लेंगे, फंक्शंस क्या है। ठीक है, लिंक आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्लास मैट्रिक का है वो यूनिट, तो वो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यूनिट 2 जो आपके पास फंक्शंस और लिमिट्स आपको यूनिट दिया गया है, इसमें आपसे कह रहे हैं फंक्शन। सबसे पहले बता रहे हैं व्हाट इज फंक्शन। तो कह रहे हैं वी नो दैट फंक्शन इज अ रूल और correspondence between two non-empty sets x and y in such a way that each element of x correspond to one and only one element of y. Here x is called the domain of the function and the set of corresponding elements of y is called the range of the function. अब बच्चे कहते हैं मिस रीडिंग कर ली, बेटा रीडिंग भी ज़रूरी है, मैं रीड कर लिया, अब मैं से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं कि भाई फंक्शन क्या है। फंक्शन आपके पास सिंपल दो वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशन है। फंक्शंस क्या है, दो वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशन है। ठीक है, और वो दो जो आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि उन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद होगा, ऐसा नहीं है कि वो एम्प्टी सेट हो। तो एक्स और वाई क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इस तरह से ले लें। ठीक है, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो है वो फंक्शन है। अब कैसा रिलेशन हो, तो आगे बता रहे हैं आपको कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स क्रॉसपॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई, यानी एक्स का कोई भी एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्ड होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है 1b से 2a से 3d से 4c से, कोई किसी से भी हो सकता था, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स क्रॉसपॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई, कि एक्स का एक जो भी आपके पास एक्स के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाई के एक एलिमेंट से जाकर मिल रहा हो। हेयर एक्स इज कॉल्ड द डोमेन, एक्स को हम कहेंगे डोमेन और वाई को हम कहेंगे आपके पास, वैसे इसे कहा जाता है ये कोडोमेन है। ठीक है, ये डोमेन है और ये है कोडोमेन। अब रेंज क्या है, तो रेंज आपसे कहेंगे जो भी आपके पास इससे, यानी कि आप कुछ भी वन, जैसे आपने वन इनपुट किया तो आपको उससे आंसर मिल रहा है ए, तो ए इज कॉल्ड द रेंज। ए
2 से आपको बी मिल रहा है, 3 से आपको सी मिल रहा है, 4 से आपको डी मिल रहा है, तो ए बी सी डी इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, रेंज है आपके पास ये। ठीक है, वैसे ही कोडोमेन भी है और ये रेंज भी है। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई थ्रू ग्राफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है डोमेन को और रेंज फंक्शन की। ठीक है, दोनों आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। आई होप आपको फंक्शन समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन आपके पास रिलेशन है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है, एक्स और वाई के दरमियान का रिलेशन, ए और बी के दरमियान का रिलेशन, सी और डी, जो भी नाम आप देना चाहें उसके दरमियान का रिलेशन है। एक्स की आपके पास कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, इससे वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, कोई भी एक यूनिक वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए हमने वन को ए से जोड़ा, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को डी से, तो चारों से आपके पास कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आ रही है। यानी एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट करें उससे वाई की कोई भी यूनिक वैल्यू आ रही है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, तो ये आपके पास फंक्शन है। और हर फंक्शन का डोमेन होता है, कोडोमेन भी होता है और रेंज भी होता है। सारे फंक्शंस की जो है वो तीनों चीज़ होती है, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ से एक्स और वाई की एग्जांपल दी। अब जस्ट आपने यहाँ पर डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा मैं फोकस करूँ सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को, तो आपसे यहाँ पर जो कह रहे हैं उसको रीड कर देती हूँ, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्राफ ऑफ फंक्शन इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। कोई भी ग्राफ है ना वो आपको डोमेन और रेंज बताने में फंक्शन की मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। डोमेन ऑफ अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज शोन ऑन द एक्स एक्सिस। डोमेन क्या है? हर वो वैल्यू जो आपके पास एक्स एक्सिस पे मौजूद है, वो इनपुट वैल्यूज जो हैं वो आपके पास डोमेन है। द रेंज इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज शोन ऑन वाई एक्सिस। रेंज क्या है? वो पॉसिबल वैल्यूज जो एक्स की मदद से वाई की आएंगी। ठीक है, वो आउटपुट वैल्यूज जो हैं वो आपके पास कहलाएंगी रेंज। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सबको पता है। एक्स की वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पर है, ये एक्स की वैल्यू है -5, तो इस पे वाई की वैल्यू क्या है? 5। तो ये आपके पास इनपुट क्या है, यानी डोमेन क्या है? -5, और उससे आपके पास रेंज क्या आ रही है? 5। इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर आपके पास है 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 1। इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर आपके पास है 3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग, तो वाई की वैल्यू आ रही है 0। तो इस तरह से हर आपके पास डोमेन पर कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आ रही है आपके पास वाई की, तो वो आपके पास रेंज में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें कि क्या डोमेन है और क्या रेंज है, तो फॉर एग्जांपल कंसिडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन एज शोन इन फिगर 2.1। वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्राफ एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम -1 टू द राइट विदाउट बॉन्ड। राइट पर आ रहा है विदाउट बॉन्ड। We can observe that the graph extend horizontally from -1 to the right without bond. So the domain क्या होगा? X such that x belongs to real number R and x is greater than or equals to -5. x -5 से बड़ा है और -5 के इक्वल है। The graph extends vertically from -5 to downwards without bond. अब y जो है वो कहाँ आ रहा है आपके पास? ये देखिए 5 to +5 to डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा विदाउट बॉन्ड। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। क्यों? वाई जो है वो 5 से छोटा होता जा रहा है और एक्स जो है वो -5 से बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ग्रेटर और लेस का फर्क आ रहा है और माइनस और प्लस साइन का फर्क आ रहा है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 1 देखें तो आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू गिवन ग्राफ। आपने आइडेंटिफाई करना है डोमेन और रेंज को ग्राफ की मदद से। तो अब एक्स एक्सिस पे आपको पता है डोमेन और वाई एक्सिस पे आपके पास यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन देखें -3 to आपके पास है राइट साइड और बाउंड विदाउट बॉन्ड है, तो यहाँ पे -3 to 1 आ रहा है। ठीक है, -3 to 1, तो आप यहाँ से कहेंगे वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्राफ एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम -3 to 1। सो द डोमेन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 +1। ठीक है, हमने इसको विद द हेल्प ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो यहाँ पर शो कर दिया। अब ये फॉर्म आपको आनी चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं बहुत पीछे क्लासेस में बहुत बार।
नाउ द ग्राफ एक्सटेंड वर्टिकली फ्रॉम 0 to -4। अब एक्सटेंड हो रहा है, देखें वाई एक्सिस पे कहाँ से आ रहा है, 0 से -4 के दरमियान आपकी रेंज आ रही है। ठीक है, अगर x -3 है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर x है आपके पास यहाँ पर -2 पॉइंट समथिंग, तो y है आपके पास -3। इस तरह यहाँ तक आएंगी आपके पास -4 से, फिर आपके पास कम होना ज़्यादा होना शुरू होंगी, फिर कम होना शुरू होंगी, फिर ज़्यादा होना शुरू होंगी। इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जो आपके पास रेंज आ रही है वो आ रही है 0 to -4। सो द रेंज इज़ y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 0। 0 और -4 के दरमियान आपके पास y की वैल्यूज़ आ रही है, रेंज आ रही है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है आपके पास, आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू गिवन ग्राफ। आपने डोमेन और रेंज बताना है ग्राफ के थ्रू। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में आपके पास x जो है वो आ रहा है +4 टू यहाँ पर आ रहा है -4। ठीक है, यानी आपके पास ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से जहाँ से छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है इसमें पूरा चल रहा है, कंटिन्यू है। और y एक्सिस पे भी देखें तो आप y की वैल्यूज़ आ रही हैं x की +2 से -2 है, और y की आपके पास है +4 to -4। y की +4 to -4 है, y की x की है +2 to -2। क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये और ये y एक्सिस ये है, तो y जो है आपके पास ये आ रहा है पूरा। The graph extend horizontally and vertically without and any bound. Thus the domain and range of the function is real number. तो हमने सिंपल यहाँ कह दिया डोमेन और रेंज जो है वो आपके पास विदाउट एनी बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टली भी एक्सटेंड हो रहा है, वर्टिकली भी एक्सटेंड हो रहा है, रुक नहीं रहा कहीं पर ना। तो ये आपके पास क्या होगा, रियल नंबर होगा इसका, दोनों डोमेन भी और रेंज भी। ये तो बुक की एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अगर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो आपने, y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब मॉड्यूलस मीन्स क्या होता है, देखिए भाई मॉड्यूलस होता है कोई भी x की वैल्यू आप पुट कर लें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जैसे यहाँ -3 पुट कर रही हूँ तो मॉड्यूलस मीन्स होता है प्लस का ओपन होगा मॉड, तो ये +3 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। ठीक है, मॉड आपके पास जो भी वैल्यू हो नेगेटिव वो पॉजिटिव ओपन हो जाती है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहती है। And identify its domain and range. So the modulus of function y is equals to modulus of x is defined as modulus of x. x is greater than 0. मॉड्यूलस की वैल्यू है तो x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगा तो x 0 होगा, माइनस का होगा तो x इज लेस देन 0, x क्या होगा, छोटा होगा 0 से। अब नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। 0 पुट किया तो 0 आया, +1 किया तो +1 आया, -1 पुट किया तब भी +1 आया, +2 पुट किया तब भी +2 आया, -2 पुट किया तब भी +2 आया, क्योंकि मॉड्यूलस ओपन होगा तो प्लस की वैल्यू ओपन होगी। 3 पुट किया x को तो भी 3 आया, -3 पुट किया तब भी 3 आया, एंड सो ऑन, कंटिन्यू है। नाउ बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस वी गेट द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो देखिए x आपके पास 0 है तो y भी 0 आया, x आपके पास 1 है तो y भी 1 आया, x आपके पास 2 है तो y भी 2 आया, x आपके पास 3 है तो y भी 3 आया। इसी तरह -1 था तो +1 आया, x -2 था तो y +2 आया, x -3 था तो y -3 आया। ठीक है, सॉरी +3 आया, x -3 था तो y भी +3 ही आया। तो ये ऊपर की ही जानिब आपके पास बनेगा, y की नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल नहीं होंगी, क्योंकि x कुछ भी नेगेटिव पुट करने से y पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। एरो मीन्स है कि कंटिन्यू है, आप और मजीद वैल्यूज पुट कर लें तो और आंसर्स आपके पास आते जाएंगे। तो द एरो इंडिकेट दैट द ग्राफ एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली विदाउट एनी बाउंड। एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्राफ आपके पास एक्सटेंड हो रहा है हॉरिजॉन्टली विदाउट एनी बाउंड। सो द डोमेन इज आर रियल नंबर, वाइल द ग्राफ एक्सटेंड वर्टिकली फ्रॉम 0 to अपवर्ड विदाउट एनी बाउंड। लेकिन जो वर्टिकली ग्राफ हो रहा है एक्सटेंड, वो हो रहा है आपके पास 0 to अपवर्ड, यानी 0 से अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं जा रहा। सो आपके पास y की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वही कंसिडर की जाएंगी आपके पास रेंज में। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, कि y 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता।
अगर यहाँ पर रियल नंबर शो कर रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ हैं एक्स की, बट यहाँ पर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड इन रेंज, ठीक है, एज रेंज। नाउ ये हो गई एग्जांपल्स जो कि आपके पास दी हुई थी ग्राफ के फंक्शन को देखते हुए, ग्राफ में फंक्शन को देखते हुए कि रेंज क्या है उसकी, डोमेन क्या है उसकी। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये बिल्कुल जो है वो आपके पास समझने वाला टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व होने हैं आगे एक्सरसाइज के। तो कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एन ऑपरेशन और प्रोसेस वेयर टू फंक्शंस एफ एंड जी प्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन एच। अब आपसे क्या कह रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, ऐसा ऑपरेशन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो फंक्शन एफ और जी मिलकर नया फंक्शन बनाते हैं एच बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल ऑफ वन फंक्शन विद अदर फंक्शन, जिसमें रिप्लेस की जाती है एक वेरिएबल की एक फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू दूसरे फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू से। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहे हैं एग्जाम्पल 1 में f of x is equals to 3x plus 1 and g of x is equals to x square. Find f of gx। अच्छा ये एग्जाम्पल है जस्ट मैं, लेकिन इसको आपको समझाने के लिए, और g of एफ एक्स मैं दोनों ही आपसे कह रही हूँ, हम फाइंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या है आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बता रही हूँ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऐसा ऑपरेशन, ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो फंक्शन मिलकर एफ और जी नया फंक्शन बनाते हैं एच, जिसमें रिप्लेस की जाती है एक फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू से। जैसे अब यहाँ पर है, इसको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। आपसे कह रहे हैं एफ ओ को ऑफ पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस ब्रैकेट को भी ऑफ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आपने दोनों मालूम करनी है। अगर हम मालूम कर रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम इससे लिख सकते हैं ऑफ को हम ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं जी ऑफ एक्स। अब फंक्शन एफ क्या है, तो हमने फंक्शन एफ यहाँ लिख लेना है 3x प्लस 1। अब इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ चाहें तो आप यही चीज़ लिख लीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब 3 है, आपने एफ ऑफ एफ फंक्शन एफ लिख लिया क्योंकि बाहर एफ है, आपने लिख लिया। अब जो एक्स है, एक्स की जगह आपने वो वैल्यू पुट करनी है, यानी जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जी ऑफ एफ एक्स में एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। बहुत समझने वाला है, बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है कि कहाँ किस वेरिएबल की वैल्यू को हमने पुट किया है। तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1। क्या किया मैंने, फंक्शन एफ था, मेन फंक्शन एफ, तो मैंने फंक्शन एफ लिख लिया। अब इसमें x को रिप्लेस करेगी ये वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू समझ लिया, एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर। एक ही जगह x था, इधर x नहीं था, तो इधर प्लस 1 एज इट इज आ गया। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गया जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आपने जी ऑफ एफ एक्स मालूम करना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन जी है तो फंक्शन जी क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में रिप्लेस करना है आपने एक्स की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स से। एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, तो एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 3x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट होगी, हो गया 3x प्लस 1 और इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर आ गया, ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपने फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके एक नया जो है वो फंक्शन को बनाना है। ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो दोबारा से पढ़ती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एन ऑपरेशन और प्रोसेस वेयर टू फंक्शंस एफ एंड जी प्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन एच बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल ऑफ वन फंक्शन विद अदर फंक्शन। रिकॉग्नाइज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो लेट फंक्शन एफ ए इंटू बी, इसको इंटू पढ़ेंगे, एंड जी बी इंटू सी,
ए इंटू बी एफ फंक्शन है और बी इंटू सी जी फंक्शन है, बी टू फंक्शंस। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। आपके पास जो कंपोजिशन है एफ और जी की उसे आप पढ़ेंगे जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन। आपसे कह रहे हैं द कंपोजिशन जी ऑफ एफ ऑफ फंक्शन एफ। आपके पास कह रहे हैं जो भी कंपोजिशन बनेगी आपके पास जी ऑफ एफ की और फंक्शन एफ एंड जी एग्जिस्ट व्हेन, एग्जिस्ट करेंगे कब कब, जब रेंज जो है वो आपके पास एफ की सबसेट होगी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगी डोमेन ऑफ जी की। द डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एफ विल बी डोमेन ऑफ एफ। आज कह रहे हैं डोमेन और रेंज जो है किसी भी कंपोजिशन फंक्शन की वो जी ऑफ एफ विल बी, जी ऑफ एफ जब होगा तो डोमेन जो है वो एफ का होगा और रेंज जो है वो जी से होगी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 2.5। यहाँ मजीद आपसे करें द ऑर्डर ऑफ फंक्शन इन इज एन इम्पॉर्टेंट वाइल वी डीलिंग द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिंस जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन जनरल। कि जो ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन होगा आपके पास वो इसलिए अहमियत का हमें होगा क्योंकि जो भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपके पास बनेगी उसमें जी ऑफ एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल से वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। यानी कि आप जी ऑफ एक्स निकाले, अभी मैंने आपको यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना सिखाया और जी ऑफ एफ एक्स निकालना सिखाया। देखिए दोनों एक दूसरे से अलग आए हैं, यहाँ 3x² + 1 है, यहाँ 3x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे जब आप ऑर्डर ऑफ फंक्शन को जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे होंगे या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से फंक्शन आपके पास मौजूद होंगे, ए इंटू बी एंड बी इंटू सी फंक्शन होगा, और ये ए इंटू बी जो है वो एफ ऑफ फंक्शन एफ होगा और जो बी इंटू सी होगा वो फंक्शन जी होगा आपके पास। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ टू गिवन फंक्शंस। अब ये मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर समझाई भी है, इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। इफ़ एफ आर इंटू आर, ठीक है, इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स है 3x + 1 एंड जी आर इंटू आर इज अनदर फंक्शन, ये एक और फंक्शन है g which defined as g of x is equals to x²। फाइंड f of g of x, आपने f of g of x फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने आपको f of g of x फाइंड आउट करवाया था, ये आया था 3x² + 1। आपसे कहें therefore f of g exist, ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं है। सिंस रेंज g, जो भी रेंज आपके पास होगी g की ये आपके पास होगी रियल नंबर से बिलोंग करेगी और ये सब प्रॉपर सबसेट होगी डोमेन ऑफ f की। Since range G is equals to R, R is improper subset of domain F। अब ये इम्प्रॉपर क्या है, यानी कि आपके पास जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे वो इम्प्रॉपर मीन्स होता है कि सबसेट, ऐसा सबसेट जिसमें आपके पास जो आपके पास ओरिजिनल सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो। जैसे हमने पावर सेट में पढ़ा था आपके पास, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर आपके पास ये सेट है 1 2 3, तो अगर आप इसके सबसेट्स बनाएंगे तो पहला बनेगा नल सेट, दूसरा बनेगा 1, तीसरा बनेगा 2, चौथा बनेगा 3, पांचवा 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 का 2 1 2 3 का। तो ये सारे सबसेट्स हैं इस सेट के सबसेट्स हैं और सबसेट्स को आप इस तरह शो करते हैं। सिर्फ एक सेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है इसका, यानी इसके जैसा है बिल्कुल। तो एक सेट इम्प्रॉपर सबसेट है तो इम्प्रॉपर को इस तरह करते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल इसके जैसा है, ओरिजिनल सेट के जैसा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि एफ इज जी इज इक्वल्स टू आर, और आर क्या है आपके पास, इम्प्रॉपर सबसेट है डोमेन एफ का। देयरफॉर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट, तो एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर आर इंटू आर है और यहाँ पर भी आर इंटू आर है। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी विल बी, कंपोजिशन क्या बनेगी एफ ऑफ जी की या एफ एंड जी की, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह आपने पुट कर दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ब्रैकेट लगा दिया ऑफ की जगह, तो यहाँ पर एफ एज इट इज़ और ये आ जाएगा x²। अब देखें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले f को नहीं रखा, इन्होंने पहले g ऑफ x को रखा है। g ऑफ x क्या है आपके पास, x²। आप चाहें तो इस तरह समझ आता है तो इसी तरह कर लें, ठीक है। क्या करें, f एज इट इज़ रखें फंक्शन f और g ऑफ x की वैल्यू x² ऐसे ही रख लें।
फिर एक्स स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रहेगा, बाकी जहाँ जहाँ आपके पास एक्स था उस जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाकी एफ एस इट इज आ जाएगा। इन्होंने उल्टा किया है, ठीक है। आपको ऐसे समझ आता है तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर जो है वो बता देंगे तो हम कर लेंगे। एफ ऑफ एफ मैंने नहीं रखा, मैंने यहाँ पर रखा पूरा फंक्शन एफ नहीं रखा, ठीक है, एफ का फंक्शन रखा। फिर एक्स की जगह मैंने पुट किया जी ऑफ एक्स को, क्योंकि ब्रैकेट में था जी ऑफ एक्स। आप चाहें ऐसे कर लें, आप चाहें ऐसे कर लें। एग्जाम्पल 2f ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी जो है बच्चे कंफ्यूज होंगे अभी भी। ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। आपने मालूम करना है जी ऑफ एफ एक्स और फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है। तो देखिए भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें इसे तो मालूम क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बुक की तरह अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगी, जी ऐसे ही रखूंगी, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं रख दूंगी 2x प्लस 1। अब ये मैं बुक की तरह करवा रही हूँ। अगर मैं करती अपनी तरह तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पर पूरा फंक्शन जी लिख देती। जी क्या है भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ऐसी ही रहती, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह मैं फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देती 2x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब मैं कर रही हूँ बुक की तरह, तो जी मैंने ऐसे ही रखा, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने रखा 2x प्लस 1, ठीक है। जी ऐसे ही रखा, जो भी यहाँ पर था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी मैंने ऐसे ही रखा, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब जी जो है वो क्या है आपके पास, मेन फंक्शन है, तो इसमें एक्स की जगह ये वैल्यू आएगी। तो एक्स क्या है, माइनस ऐसे ही रखा, एक्स क्या है 2x प्लस 1 और इस पर है एक्स स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर लगा दिया। बात वही चीज़ आ गई, मगर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। माइनस ऐसे ही रहा, ये में अब आ गया आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला नहीं ओपन करेंगे। अब आपको दिया हुआ था एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ हम रखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2, क्योंकि अब फंक्शन क्या है 2 है, तो माइनस ऐसे ही एक्स 2 ऐसे ही एक्स जगह आ गया 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, माइनस ऐसे ही 2 टू द 4 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25 और ये बाहर माइनस है, माइनस का 25, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है आर इंटू -1 टू +1। आपके पास इसकी क्या है, रियल नंबर है -1 से +1 के दरमियान के। इस साइन फंक्शन एस एस बराबर है एक्स, एक्स बराबर है साइन एक्स के, और पी एफ एक्स बराबर इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब आपसे कह रहे हैं एस एक्स बराबर है साइन एक्स के एंड पी एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के। आपसे कह रहे हैं फाइंड करना है पी ऑफ एस। तो पी ऑफ एस का मतलब है पी ऑफ एस ऑफ एक्स। पी फंक्शन ऐसे ही रखा, एस ऑफ एक्स फंक्शन बराबर है साइन एक्स के। जैसे बुक में हुआ है मैंने वैसे करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब पी ऑफ एस ऑफ एक्स बराबर है, पी फंक्शन क्या है एस एक्स स्क्वायर, तो एक्स जगह आ गया साइन एक्स प्लस 5 ऐसे ही एक्स जगह आ गया साइन एक्स प्लस 7। क्या करना होता है, हमने साइन एक्स पुट करना है एक्स की जगह। पी ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स एक्स, तो एक्स की जगह साइन एक्स इसका स्क्वायर, फिर 5 ऐसे ही एक्स जगह साइन एक्स प्लस 7 ऐसे ही। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया 5 साइन एक्स, हो गया प्लस 7, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी एक्सरसाइज करने में। इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, अब इन्वर्स मालूम करना है इन्हीं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। डिस्क्राइब द इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 गिवन फंक्शंस। आपसे कह रहे हैं इन्वर्स मालूम करना है आपने 2 गिवन फंक्शंस का, इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन मालूम करना है एक्चुअली। लेट एफ एंड जी बी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। एफ और जी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब आपने 17.5 का इंट्रो देखा होगा, तब आपको बाइजेक्टिव फंक्शन क्लियर होगा।
एफ क्या है आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज द कंपोजिशन। आपसे कह रहे हैं इनवर्स ऑफ द कंपोजिशन एफ और जी की, वो आप लिख सकते हैं इनकी इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स एंड एफ इनवर्स। मैथमेटिकली एफ ऑफ जी का होल इनवर्स बराबर होता है जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स के। ये मैथमेटिकली आपके पास इसके इक्वल होता है, ये आपको बता दिया है। अब कह रहे हैं आपसे इफ एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस वन अपॉन टू के एंड जी ऑफ एक्स बराबर है टू एक्स माइनस वन के आर टू गिवन बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, देखें और करें, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। देन फाइंड द इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी, ऑल्सो शो दैट जी ऑफ एफ का होल इनवर्स बराबर है एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ इनवर्स के, जी ऑफ एक्स इनवर्स के। अब ये आपने प्रूव भी करना है कि दोनों बराबर है। अब सोल्यूशन है इसका, हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। आपने मालूम करना है यहाँ पर दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, आपने एफ ऑफ जी ऑफ एफ का होल इनवर्स मालूम करना है। तो जी ऑफ एफ का होल इनवर्स मालूम करने के लिए पहले हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करेंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन अपॉन टू और जी ऐसे ही रखा। जी फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एक्स टू एक्स माइनस वन, टू ऐसे ही एक्स जगह आपने पूरी वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस का वन, टू से टू कैंसिल, एक्स प्लस वन माइनस वन बचा, माइनस वन प्लस वन भी कैंसिल, एक्स बचा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इनका होल इनवर्स जो है वो एक्स के ही इक्वल आएगा, क्योंकि अगर आप इसको वाई के इक्वल लेट भी करते तब भी ये एक्स ही आता। इसी तरह से अगर इस तरफ आ जाएं, नाउ वी वेरीफाई जी ऑफ एफ का होल इनवर्स बराबर है एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स का होल जी ऑफ एक्स का भी इनवर्स। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था एक्स प्लस वन अपॉन टू, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, देखें एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, इनवर्स उलट। तो आप इसको वाई के इक्वल लेट करें, टू यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस वन है, वहाँ जाके माइनस का वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके यहाँ पर रिप्लेस भी कर दें, एक्स की ये वैल्यू आ गई, तो ये टू एक्स माइनस वन इसका इन्वर्स होगा, ठीक है, रिप्लेस भी कर दें एंड में। यही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रही थी, मगर ये जो है वो बुक में नहीं करवाया उन्होंने, डायरेक्ट ही दिया हुआ है। तो टू एक्स माइनस वन आ गया इन्वर्स इसका। तो जी ऑफ एक्स का भी इन्वर्स मालूम करेंगे, जी ऑफ एक्स का इन्वर्स क्या होगा आपके पास। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन है टू एक्स माइनस वन, इसको वाई के इक्वल लेट किया, ये माइनस का वन उधर जाके प्लस का वन, ये टू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, या गया जी ऑफ एक्स का होल इनवर्स, जी ऑफ एक्स का इन्वर्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों फंक्शन इन्वर्स आ गए, दोनों आपके पास एफ ऑफ इन्वर्स जी ऑफ एक्स का भी इन्वर्स आ गया। तो एफ इन्वर्स ऐसे ही रखा और यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन टू यानी कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब एफ इन्वर्स क्या आया है आपके पास है टू एक्स माइनस वन, टू ऐसे ही एक्स जगह एक्स की वैल्यू आपने पुट की जो भी यहाँ पर आई थी, वाई प्लस वन अपॉन टू, यहाँ से वाई को रिप्लेस भी कर देंगे एक्स से, एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल, ये आ गया आपके पास सिंपल, ये माइनस वन प्लस वन भी बाद में कैंसिल, एक्स के इक्वल। तो यही आपके पास कह रहे हैं, ये प्रूफ हो गया, ये इस गाइड के इक्वल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो इन्होंने कह लें कि होल इन्वर्स था, तो लास्ट में इन्वर्स मालूम करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग इन्वर्स है, इस पर भी अलग इन्वर्स है, इस पर भी, तो पहले इन्वर्स मालूम करेंगे देन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एक्स आया था तो वाई को एक्स के इक्वल लेट करके भी आपके पास वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, जबकि बाकी जो क्वेश्चन है उसमें चेंज आ सकता है, क्योंकि होल का इन्वर्स है। लास्ट में आपने जो है वो एक्स और वाई के दरमियान जो है वो वाई के इक्वल लेट करके सिंप्लीफाई करना है। आगे क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में मौजूद है, उसमें मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपके उनको जो है वो क्यूरीज का जो भी आपकी हैं क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं वहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। न्यू बुक है क्लास 12 की, इसका मैंने सोल्यूशन आपके साथ शेयर करना शुरू किया है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले आपके साथ वीडियोस को शेयर करने की, तेज़ी से आपके लेक्चर्स अपलोड करने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।